नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक यूट्यूब चैनल और इस नई सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप टिप्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे बात करें, क्या बात करें। देखिए, वैसे तो एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से जब प्यार करते हैं तभी वो एक रिश्ते में आते हैं और आपकी नई नई प्यार की अगर शुरुआत हुई है तो आप दोनों के पास बात करने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं। शुरुआत में प्यार का शुरुआती दौर बड़े ही मज़े से कटता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बात करने के लिए कोई विषय नहीं बचता। ऐसा आपके साथ हुआ होगा या हो रहा होगा। और अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की कंडीशन में इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो होती हैं कि कई बार कुछ शेयर करने के लिए नहीं बचता। अगर आपका रिश्ता पुराना है तो आप किस लड़की से प्यार करते हो, बात करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। आप जब चाहते हैं उन्हें कॉल पे या फिर चैट पे बात कर सकते हो। पर जैसा हमने कहा कि प्यार होने के बाद कुछ समय बाद बातों का सिलसिला कम हो जाता है और हाय हेलो बाय मिस यू लव यू जैसी छोटी छोटी बातें होने लगती हैं और ऐसी ही बातों का सिलसिला फिर ये थम जाता है अंत में। तो आपको किन विषयों से संबंधित अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं उनके बारे में चर्चा करें। आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग विश करके उनकी गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट करें, उनको मैसेज करें, प्यार भरी बातें लिख के भेजें, कोई शायरी लिख के भेज सकते हैं, सुंदर फूलों वाली तस्वीर भेज सकते हैं, उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकते हैं, रोज़ का रूटीन पूछ सकते हैं। आप अपने साथी को पूछें कि आज उनका दिन कैसा रहा, उन्होंने पूरे दिन में क्या किया, क्या उनका कल का प्लान है। इस तरह से इस प्रकार से आपको सब कुछ पता भी रहेगा ताकि आप ज़रूरत के समय उनका साथ देने के लिए मौजूद रहें और इससे आप उनसे मजबूती से जुड़े भी रहेंगे। ध्यान रखें ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ना हो जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ जब तक हद में रहती है तब तक ठीक रहती है और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर रिश्ता भी बिगड़ जाता है। और बार बार कॉल करके या मैसेज करके उनको परेशान ना करें, क्योंकि कई बार इंसान ऐसी परिस्थिति में होता है कि वो कोई बात नहीं करना चाहता है। ऐसे समय में आपको उनकी भावना समझनी चाहिए और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की का मूड अच्छा हो तो वो सामने से ही आपको कॉल या मैसेज कर देती है। अब यहाँ बात आती है, अब व्यक्तिगत सलाह आप क्या दे सकते हैं। देखिए, आप दोनों अपने भविष्य के बारे में चर्चा करें कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आप दोनों आपके आने वाले दिनों के लिए क्या सोच रखा है आपने, आप दोनों के लक्ष्य क्या हैं, ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक व्यक्तिगत सलाह के रूप में हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें निजी राय क्या हो सकती है। देखिए, अगर आप दोनों के एक दूसरे की किसी बात से आप गुस्सा हो जाते हैं तो उस बारे में उसी समय पे बता दें, जिससे आप दोनों के बीच सब कुछ स्पष्ट रहेगा, साफ रहेगा। एक अच्छे रिश्ते को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों के एक दूसरे की बात का बुरा ना माने, बल्कि उसे समझें। अभिमान और घमंड को बाजू में रखकर एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अगर आपकी गलती है तो स्वीकार करें और सॉरी बोलें और ऐसा बोलें कि दोबारा गलती नहीं होगी। अब बात आती है, कई बार हम सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो आप सलाह दे भी सकते हैं और सलाह ले भी सकते हैं। आप अपने साथी को सलाह दें, उन्हें बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लोगों के बारे में समझाएं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड होशियार नहीं है तो आप उसको समझाएं, अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताएं। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि आप चैटिंग करें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ना समझ है या किसी बात को समझने में समय लगाती है तो उस पर गुस्सा होना या उससे ब्रेकअप करने की बजाय उसे प्यार से आप समझाएं, उसे आप समझदार बनाएं। कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी की मदद से प्रेमी की हेल्प से वो उम्मीद रखती है। आप उनकी सहायता करें जिससे उनको खुशी होगी। आप तो जानते होंगे कि गर्लफ्रेंड को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुशी का एक भी मौका अपने हाथ से ना जाने दें। अब आप उनके साथ कुछ मज़ेदार बातें कर सकते हैं, जैसे क्विज, पजल, ब्रेन टेस्टिंग गेम्स खेल सकते हैं, क्योंकि ये गतिविधियाँ रिश्तों में थोड़ा अलग ही टेस्ट लेके आती हैं। या फिर कोई शायरी वगैरह, हंसी मजाक कर सकते हैं।
कोई डायलॉग बोल सकते हैं। इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया करने को मिलेगा। इससे एक नया विषय भी मिल जाएगा। आप एक दूसरे के साथ बहुत समय बिता सकते हैं। इससे रिश्ता भी उबाऊ नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको प्रशंसा करनी है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाएं, उसके बाद वह घर पहुंच जाए तो उसे कॉल करके ज़रूर पूछें कि ठीक से घर पहुंची या नहीं और अभी क्या कर रहे हैं। उससे थोड़ी हल्की फुल्की बातें करने के बाद उसे बताएं कि वो आज कैसी लग रही थी, और साथ ही उन्हें पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगा या नहीं लगा, ताकि आप अगली बार अच्छा कर सकें उनके लिए। उसके बाद बात आती है देखिए कुछ यादों की। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ अनुभव किया होता है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया हुआ होता है। सारी चीज़ों से इंसान गुजरा हुआ होता है। इनमें से बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ अच्छी और बुरी बातें हमेशा याद रहती हैं। अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो इस बारे में बात कर सकते हैं। किसी मज़ेदार घटना के बारे में बात कर सकते हैं जब आपके किसी दोस्त या किसी इंसान ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी आपको उम्मीद ना हो। इस बारे में भी आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप भविष्य की बातें कर सकते हैं। अगर आपका रिश्ता मजबूत है और आप अपने साथी के साथ अपना भविष्य देखते हैं, तो उनके साथ ही अपना घर बसाने की सोच रहे हैं, तो आप अपनी भावी जीवन के बारे में उनसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जैसे शादी के बाद दोनों प्यार का इजहार कैसे करेंगे। जब सब टीवी देख रहे होंगे तो आप दोनों किस प्रकार से अपना समय गुजारेंगे। जब मम्मी गुस्सा करेंगी तब क्या करेंगे। जब घर में कोई विशेष कंडीशन आएगी तो क्या परेशान होंगे या वो एक दूसरे को तसल्ली देंगे, या किस प्रकार से उस समस्या को हैंडल करेंगे। इससे आपका समय भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा और आपको काफ़ी खुशी होगी और आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। एक अच्छे रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमेशा एक नया कुछ करना पड़ता है और बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप ज़्यादा कॉल करने से बचें और चैटिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लंबे समय तक अपने साथी के साथ समय बिताना चाहते हैं तो ये तरीका सबसे अच्छा है। जितना संभव हो उतना कॉल करने से बचें और चैटिंग भी करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप छोटी सी बात पर भी काफ़ी लंबे समय तक बात कर सकते हैं। चैट में जो बात 10 मिनट में होती है वो कॉल पे 1 या 2 मिनट में हो जाती है। इसलिए आप लंबे समय तक बात करने के लिए चैटिंग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है सफल रिश्तों के लिए। आपका रिश्ता भले ही पुराना हो या नया, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपने इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की होगी। इसलिए समय समय पर आप एक दूसरे के बारे में जानते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।